हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि देख रहे हैं, क्लास 10th का और 11th का वीडियो जो है लेक्चर अभी कुछ ना कुछ कभी क्लास 10th का हो गया, कभी 11th का हो गया। वीडियो जो है अपलोड हो रहा है। तो क्लास 10th का हो गया, क्लास 11th का जो वीडियो अपलोड हो रहा है का सजेशन जो जिस तरह का रहेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि जैसा आप बोलिएगा उस तरह का आपका लेक्चर जो है बनाया जाएगा। एक लड़का कॉल किया कि सर आप त्रिकोणमिति पर लेक्चर बनाइए, तो इसलिए त्रिकोणमिति पे आज लेक्चर बनाए हैं। और साथ में साथ आपसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि एक लाइक करना ना भूलें, और लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों को शेयर भी करें। किसी भी तरह का अगर दिक्कत हो तो टेलीग्राम लिंक है मेरा, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके बाद मोबाइल नंबर भी दिया रहता है, आप उस पर कॉल करके भी बात कर सकते हैं। फिर उसी के हिसाब से आपका प्रोवाइड किया जाएगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, वीडियो तो सब अपलोड होगा, लेकिन अभी अगर बच्चे के जिस चीज़ में प्रॉब्लम हो उसी के हिसाब से वीडियो बनाया जाएगा। चलते हैं, तो आज का वीडियो लेक्चर है त्रिकोणमिति के बारे में, ट्राइगोनोमेट्री के बारे में। चलिए आते हैं। वर्ड आता है ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई का मीन्स क्या होता है? 3 होता है, इसका मतलब 3। और यहाँ पे एक वर्ड है गोनो। गोनो का मीन्स क्या हुआ? साइड। मेट्री जो है मेट्रॉन से बना है, मेट्रॉन, इसका मतलब होता है मेजर करना। मेजर का मतलब मापना। अब जिसका जो होता है 3 साइड की माप है। 3 साइड की माप का मीन्स, और इससे पहले और भी जान लीजिए कि त्रिकोणमिति का इस्तेमाल जो है, यूज जो है अर्थ से सन, सूरज, स्टार्स एंड प्लैनेट्स का जो है डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है त्रिकोणमिति का। और त्रिकोणमिति का सबसे पहले जो है मिस्र और बेबीलोन के वासियों को ज्ञान था, इसका नॉलेज था। तो अब आते हैं, अब देखिए 3 भुजा वाली माप जो है, 3 साइड का जो माप है, ये इस तरह का, इसमें एक ट्रायंगल बनेगा। अब देखिए, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसको बोलेंगे समकोण। 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होते क्या बोलेंगे? समकोण। एक कोण 90 डिग्री, उसको समकोण त्रिभुज। इसी समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल जो है इस त्रिकोणमिति में किया गया है। अब देखिए, इस ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल में सब साइड का अलग अलग नाम दिया गया है। इसका नाम कुछ और है, इसका नाम कुछ और है, इसका नाम कुछ और है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए इसे रफ कर देते हैं। अब उसके बाद उसका फार्मूला जो है बना, कैसे बना उसको बताएंगे। यहाँ तक समझ में आया होगा। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और विनती रिक्वेस्ट है कि आप लाइक एक जरूर करें, लाइक में कंजूसी न करें। ये 90 डिग्री है। अब देखिए, यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो एंगल जहाँ पे बनेगा उसके ठीक सामने वाला। और एक बात याद रखिए, ये तो समकोण हो गया, और ये 2 कोण जो है
न्यून कोण होता है। ठीक है, माने कि इससे जो छोटा हो, 90 से जो छोटा होगा, ये दोनों कोण 90 से छोटा है तो ये न्यून कोण है। ठीक है, अब देखिए इसका नाम जो दिया गया, नेमिंग जो किया गया है, अगर यहाँ पे अगर हम एंगल बनता है तो लंब यहाँ पे हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर एंगल बनेगा, अगर यहाँ पे एंगल बनेगा, कोण यहाँ पे बनेगा तो इसका लंब यहाँ हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देखिए इसके हिसाब से अगर लेते यहाँ से, ये मान लेते इसका नाम यहाँ पे थीटा दे दिया था। ठीक है, थीटा का मतलब यहाँ पे कोई डिग्री, थीटा का मीन्स यहीं पे समझिए कि इस कोण के सामने से, यहाँ मान लीजिए थीटा है, थीटा के सामने वाला जो होगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और याद रखिए P फॉर पोल, पोल खड़ा हुआ रहता है तो P से इसे डिनोट करते। ये आपका जमीन हो गया, बेस, B फॉर बेस। ये आपका जमीन और पोल पे एक क्या रहता है? सीढ़ी रहता है ना, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। P फॉर क्या होगा? परपेंडिकुलर, H फॉर होगा हाइपोटेनस और B फॉर हो गया बेस। इसके हिसाब से अगर यहाँ पे एंगल बनता तो इसके हिसाब से P ये हो जाता और B ये हो जाता है। तो सिर्फ P और B ही चेंज होगा, H फिक्स रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, क्या रहेगा? फिक्स, H फिक्स रहेगा, P और B चेंज होगा। अगर यहाँ से एंगल बन रहा है तो P ये होगा और यहाँ से एंगल बनेगा तो P ये होगा, B फिर कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए त्रिकोणमिति में जो है इसका रिलेशन जो बनता है, रेशियो का एक रिलेशन बनता है। रेशियो का क्या रिलेशन बनेगा? एक बार P का H जो है H के साथ दोनों बनेगा, फिर P का B के साथ बनेगा रिलेशन। जैसे P का पहले H के साथ लेते हैं, P/H। तो मैथमेटिशियन ने, गणितज्ञ ने P/H का नाम दिया साइन थीटा। साइन, यहाँ थीटा लगा हुआ तो थीटा लगा है, साइन थीटा। ठीक है, पहले लिखा हुआ था साइन लिखा हुआ था, धीरे 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 ये कन्वर्ट होके ई हट गया, सिर्फ साइन आया। ठीक है, जब उसको पढ़िएगा, आर्यभट्ट का बुक है भट्टियम, तो उसमें मिलेगा। अब देखिए P/H का क्या नाम दिया? साइन थीटा। उसी तरह B/H का दिया कॉस थीटा। उसी तरह फिर अब इसके साथ H के साथ दोनों के साथ ले लिए इसका रिलेशन। फिर P/B, P/B किसका हुआ? टेन थीटा का। अब इस तीनों का उल्टा बनेगा। देखिए P/H तो ले लिए, अब इसी को पलट दीजिए, H/P ले लेंगे तो ये बन जाएगा सेक थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा। क्या बन जाएगा? कॉसेक थीटा। उसके बाद B/H है, इसी का उल्टा लिएगा H/B, तो क्या बन जाएगा? सेक थीटा। इसी का उल्टा B/P लेंगे तो ये बन जाएगा कॉट थीटा। तो ये इसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, इसको बोलते हैं ट्राइग्नोमेट्री रेशियो। ट्राइगोनोमेट्री रेशियोज। ट्राइग्नोमेट्री रेशियो जो है, कोई पूछेगा कि ट्राइग्नोमेट्री रेशियो जो है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो है कितना होता है, तो बोलिए 6 होता है। 3 इसका साइन कॉस टेन, फिर उसी का उल्टा हो जाएगा H/P, P/H का H/P, फिर B/H का H/B, P/B का B/P। तो 3 इधर 3 इधर, तो कितना हो गया? टोटल 6 ट्राइग्नोमेट्री रेशियो हो गया, माने त्रिकोणमितीय अनुपात कितना? 6।
साइन कॉस टेन और फिर इसी का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, तो ये 6 रेशियो है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसको देख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं कि साइन और कॉस, फिर कॉस और सेक, टेन और कॉट। अब देखिए इससे कई रिलेशन बनेगा, तो पहले इसको याद रख लीजिए। और याद रखने का तरीका जो है, अगर ये आपको याद ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक आता है ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये एक ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखिए अगर ये भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये याद रखिए कि PYH, बस एक एग्जाम में बस ऐसे ही लिख लीजिए कहीं पे शॉर्ट में PYH, तो PYH साइन का होगा, देखिए PYH, फिर BYH कॉस का होगा, फिर PYB टेन का होगा, फिर इसी का उल्टा कर दीजिए HYP, देखिए HYP कॉसेक का हो जाएगा, HYB सेक का हो जाएगा, BYP कॉट का हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक ट्रिक हुआ। ठीक है, इसको याद रखना है ट्रिक को, कहीं कहीं पे ट्रिक मिलेगा क्योंकि याद ये भी करता है लाल बट्टे कक्का, ये पुराना ट्रिक हो गया। लाल बट्टे कक्का माने लंब बट्टे कर्ण, फिर आधार बट्टे कर्ण, फिर लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो ये एक ट्रिक ये है, एक ट्रिक ये है जो सबको आसान आपको ये होगा। ये हिंदी में समझिए एक ट्रिक है, ये इंग्लिश टर्म में याद करने के लिए ट्रिक है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं P4 होगा परपेंडिकुलर, B4 बेस, H4 हाइपोटेनस, इसको हिंदी में बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण। तो ये इसका P4 लिख दिया परपेंडिकुलर, B4 बेस, H4 हाइपोटेनस, इसका हिंदी कर दिए लिख दिए। ये आपको याद रखना है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है 6 है। कौन कौन है साइन कॉस टेन, फिर उसका उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। अब देखिए कोई वैल्यू जो है आपको निकालने के लिए दिएगा कि साइन थीटा बराबर 3/4 है, तो कॉस थीटा टेन थीटा का निकालिए। तो उसमें क्या होगा PH दिया होगा, कोई 2 दिया होगा, एक निकालना होगा। जैसे PH है, इसमें क्या नहीं है, क्या नहीं है B नहीं है, तो B का पाइथागोरस के हिसाब से रूल निकालना होगा। पाइथागोरस का एक फार्मूला है, उसको निकालते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसको जानने से पहले अब देखेंगे, इसको रफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब हम ये बताते हैं कि किसी के मान निकालने के लिए अगर P नहीं है तो H निकालना है तो कैसे निकालेंगे, B निकालना है तो कैसे। तो देखिए अब ये देखिए पाइथागोरस का ये रूल है कि H² बराबर, पाइथागोरस प्रमेय से H² बराबर होता है P² प्लस B²। ये पाइथागोरस का रूल है। तो ज़्यादातर रूट में देखिए निकालिएगा तो H बराबर क्या हो जाएगा √P² प्लस B²। ठीक है, अब जो कहेगा P का निकालने के लिए तो क्या करेंगे, H में से B को घटा देंगे, क्योंकि प्लस में इधर आएगा तो माइनस में चला आएगा। तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना आपको, रूट में सिर्फ H² माइनस B²। यहाँ P आया तो बस माइनस कर देना B को। अब यहाँ B लाना है तो क्या करना है, P को माइनस कर देना H में से, H² माइनस P²।
तो किसी एक का फॉर्मूला, अगर किसी एक का मान नहीं दिया होगा तो इस तरह निकालेंगे। अगर P दिया हुआ है, B और H दिया हुआ है तो P निकालेंगे तो H में से B घटाएंगे, B निकालना है तो H में से P घटा देंगे, और H तो जानते हैं P और B तो प्लस में होगा, बाकी 2 माइनस में होगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसका इस्तेमाल जो है आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ज़रूर आएगा, इसको याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट भी लिखिएगा और साथ में साथ अब नोट्स भी बनाते चलिएगा और साथ में साथ सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। साइन, ठीक है, एक है कॉस, एक है टेन, 3 रिलेशन इधर है, सेक, कॉसेक, फिर टेन। अब देखिए साइन कॉस टेन, यहाँ 3, यहाँ भी 3 है, 6 है, तो समझिए 1 2 3, 3 लड़का इधर है, 3 लड़का इधर है और 3 सुंदरिया इधर है। अब देखिए साइन जो लड़का है तो साइन जो है क्या खोजता है कि हमको जो है लड़की कैसा सुंदर लड़की चाहिए और लंबी लड़की चाहिए। तो साइन जो है देखिए खोज रहा है, अपना सेटिंग कर रहा है। साइन कॉसेक को चूज करेगा ये, तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन का उल्टा जो है कॉसेक हो गया। ठीक है, साइन का उल्टा क्या हो गया, कॉसेक। अब एक लड़का टी वाला है, टी है, यहाँ भी है, यहाँ भी टी है, तो ये टी वाले को ज़्यादा पसंद करता है, तो टी के साथ चला जाएगा। इसका मतलब टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। टेन थीटा किसके साथ रिलेशन कर लेगा, कॉट के साथ रिलेशन कर लेगा। अब बचा बेचारा कॉस। अब कॉस समझा कि अब तो दोनों तो चुन लिया है, अब जो बच गया लड़की, अब उसको कौन चुना, कॉस थीटा चुना। अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा के। तो ये इसका एक दूसरे का उल्टा हो गया। क्या आएगा, साइन कॉसेक, तो कॉसेक का भी साइन होता है। फिर टेन कॉट थीटा, तो कॉट का भी उल्टा क्या होता है, टेन थीटा। फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक थीटा का भी उल्टा कॉस थीटा होता है। एक दूसरे का ये उल्टा हो गया। अब देखिए आगे जो चलेंगे, अब ये साइन और कॉस अब दोनों को जब गुना करेंगे तो उसका वैल्यू जो है 1 आएगा। अब देखिए कैसे, आगे देखते रहिए। तीनों का रिलेशन हो गया, तीनों का शादी हो गया। अब देखिए अब ये देखिए क्या बताए थे कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर 1 आएगा। कैसे आएगा 1, तो देखिए साइन थीटा का क्या लिखे थे, वैल्यू पी वाई एच इंटू कॉसेक थीटा का क्या लिखे थे, इसी का उल्टा एच बाई पी, एच एच कैंसिल, पी पी कैंसिल, 1 मरते हुए 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि साइन इंटू कॉसेक क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, साइन का कॉसेक के साथ क्या आया, 1 आया। समझ में आ गया आपको यहाँ तक। अब देखिए एक दूसरे का उल्टा जहाँ कीजिएगा वो 1 आएगा। अब इससे एक फार्मूला बन जाएगा, देखिए यहाँ से कि साइन थीटा, साइन थीटा। अब जानते ये मैथ्स में ये पढ़े हैं आप लोग कि किसी का वैल्यू अगर निकालना रहे, किसी का वैल्यू निकालना और उसके साथ ये गुना में है कोई चीज़, तो उधर जाता है तो भाग में चला जाता है। जैसे हमको साइन का निकालना है, ये इसके साथ गुना में कॉसेक है, तो कॉसेक कहाँ, उधर भाग में चला जाएगा। तो पहले बराबर में इधर 1 है, अब नीचे में चला जाएगा कॉसेक थीटा।
तो ये एक रिलेशन बन गया। दूसरा बन जाएगा यहाँ से कॉसेक का निकालेंगे, कॉसेक थीटा का, तो ये बन जाएगा 1/, ये गुना में भाग में 1/sin थीटा। तो इससे 2 रिलेशन निकला। ठीक है, चलिए अब देखिए साइन का कॉसेक का हो गया। अब चलते हैं कॉस का सेक के साथ। आप याद करके आ चुके हैं किसका, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, ये होता है। अब कॉस का निकालेंगे। अब इसमें चेक कर सकते हैं, कॉस का होता है b/h इंटू सेक का होता है h/b। h से s कैंसिल, 1 से b कैंसिल, 1 आएगा। ठीक है, अब इससे भी रिलेशन निकलेगा। कॉस का निकालिएगा तो कॉस थीटा बराबर 1/, ये सेक चला जाएगा भाग में 1/सेक थीटा। सेक थीटा का निकालिएगा तो चला जाएगा 1/cos थीटा। ठीक है, अब यहां तक तो देख लिया। अब इसी के साथ साइन का कॉसेक के साथ लिए कॉस का सेक के, अब बच गया टेन। अब क्या बच गया, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टी वाला खोजा, दोनों का आंसर 1 आया। ये एक दूसरे का रिलेशन है। अब जो करेंगे टेन थीटा का निकालेंगे तो देखिए 1/cot थीटा हो जाएगा नीचे में। फिर कॉट अगर इधर रखेंगे, कॉट थीटा का निकालेंगे तो 1/10 नीचे चला आएगा, 1/10 थीटा। तो ये एक दूसरे का रिलेशन आप समझ में आ गया कि किसी का भी जो है एक दूसरे का उल्टा जो है करिएगा, साइन का उल्टा कॉसेक, और दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 आएगा। अब चलते हैं स्क्वायर वाला में। देखिए साइन का तो आप ले गए कॉसेक के साथ, अब दोस्त के साथ चलते हैं। क्या, साइन के साथ अब कॉस के साथ ले आते, साइन कॉस ले आते हैं। वहाँ चले थे साइन कॉसेक, एक दूसरे का उल्टा। अब फ्रेंड के साथ रिलेशन बनाते, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये भी होता है 1। ठीक है, ये कैसे होता है इसका भी रीजन हो जाएगा कि वहाँ तो हम पढ़े हैं, हम तो वहाँ पे ये पढ़े हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। इधर साइन और कॉस अलग अलग है, उसका स्क्वायर की तो 1 आ गया। कैसे आया देखिए, साइन का आपको प्रूफ करके पहले बताते हैं, उसके बाद इसका और भी रिलेशन निकलेगा। देखिए साइन का होता है p/h, उसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए, प्लस कॉस का लिए तो b/h उसका स्क्वायर कर दिए। अब ये देखिए ये हो जाएगा p², ये हो गया h², ये हो गया b², ये हो गया h²। दोनों में जब कॉमन लीजिएगा तो h² एक बार होगा, दोनों में कॉमन। जैसे दो कैल्शियम तो 2 लेते थे, यहाँ h² का h²। जब नीचे वाले का एलसीएम सेम रहता है तो ऊपर वाले में कुछ नहीं करना, उसको जैसे जोड़ रहेगा तो जोड़ देना है, घटाव रहेगा तो घटा देना है। तो यहाँ पर p² प्लस b²। अब एक रिलेशन ये निकलता है पाइथागोरस का रिलेशन, ये h/p/b में हम बताएं आपको कि h² बराबर होता है p² प्लस b²। ये पाइथागोरस से बता चुके हैं। अब देखिए p² b² किसके बराबर होगा, h² के, तो h²। बट नीचे में कितना है h² कैंसिल हो गया, क्या आएगा 1 आएगा। इसीलिए कहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में फ्रेंड का रिलेशन अब यहाँ पर है। ठीक है, इसी तरह आप प्रूफ करके निकाल सकते हैं सबका। देखिए अब इससे देखिए और भी फॉर्मूला बनेगा कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर का निकालना है हमको, कॉस प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले से क्या है 1, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक रिलेशन बन गया, एक ये बना कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा
कॉस का निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, पहले से 1 है, ये प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कहेगा इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो आर्य सवाल का भारतीय वन का सवाल बनेगा, उसमें बहुत सारा होगा। जैसे अब एक सवाल है, मान लिया जाए यहीं पे एक सवाल खड़ा कर दिए, देखिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वाट क्या होगा। अब जब तक ना आपको ये मालूम नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा ये। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा कट के 1 आ जाएगा। इसी तरह सॉल्व होगा। ये सवाल है, मान लिया ये सब क्वेश्चन है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक समझ में आया होगा। जैसे साइन का कॉस के साथ चले गए, अब चलते हैं अगला। अगला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। प्रूफ कर लीजिएगा वैल्यू बैठा के, ये दे दिया है। ठीक है, अब देखिए अगर हमको सेक स्क्वायर थीटा का निकालना है तो इधर आएगा तो 1 पहले से, ये प्लस में चला जाएगा। ठीक है, फिर टेन स्क्वायर थीटा का निकालना है तो टेन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, सबका फॉर्मूला जो है याद रखना आपको। अब इसका हो गया, जैसे 10 का लिए तो 10 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा। इसमें माइनस कॉमन लेना पड़ता है, तो एक ही में कैलकुलेट करके लिख दिए, कैलकुलेशन करके एक ही बार लिख दिए। अब देखिए अगला जो है होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये होता है। ठीक है, तो उसी तरह बनाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी पहले यहाँ तक आ रहा है कि नहीं, उसी तरह निकालेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपको 1 बराबर की इधर तो 1, ये माइनस से उधर चला जाएगा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर उसी तरह कॉट स्क्वायर थीटा का निकालिएगा तो इसमें चला जाएगा कॉसेक, इधर चला आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो ये आज का जो है त्रिकोणमिति का जो है, आज समझिए बेसिक कंसेप्ट था। अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। किसी भी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में करें। किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो या आपको चैप्टर कि सर हमको ये चैप्टर में समझ में नहीं, ये चैप्टर को पहले बनाइए, तो उसी का हिसाब से वीडियो लेक्चर बनाया जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया करे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।